किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे मन में यहाँ वहाँ, किसी को सौ झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी को बस यादों में करे हलचल सारा जहां। मी te amo, तू छाँव है, तू धूप है, te amo, मी te amo, तेरे हजारों रूप है, कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है। Falling so crazy in love, te amo, मी te amo, तू छाँव है, तू धूप है, te amo, मी te amo, तेरे हजारों रूप है। कभी लगे रात को मैं ख्वाबों से बातें करूं, सुबह ही ख्वाबों को मैं काबू करूं। कभी लगे तारों से भी ऊंची उड़ानें भरूं, कभी लगे बादलों से जेबें भरूं। मी te amo, तारे गिनूं तेरे लिए, te amo, मी te amo, सारे चुनूं तेरे लिए, ख्वाब सारे बुनूं तेरे लिए। Falling so crazy in love, te amo, मी te amo, तारे गिनूं तेरे लिए, te amo, मी te amo, सारे चुनूं तेरे लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम कर रहे हैं टी एमओ रिप्राइज वर्जन। दम मारो दम मूवी का गाना है ये, और इसका रिप्राइज वर्जन पूरा गिटार ही बज रहा है, दिस ओनली गिटार। सो बहुत लंबा होने वाला है इसका ट्यूटोरियल, सो आई विल टॉक लेस एंड स्ट्रेट अवे विल स्टार्ट। सबसे पहले इसको हम 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे। पहले इंट्रो पूरा सेक्शन, उसके बाद वर्स सेक्शन में भी कॉर्ड डायरेक्ट नहीं बज रहे होते हैं, वर्स में भी पूरा हमारा रिफ ही चल रहा होता है, एक चकिंग पैटर्न के साथ रिफ चल रहा होता है, और कोरस में कॉर्ड्स हैं, और जो कोरस 2 है उसमें पहला पार्ट ब्रोकन कॉर्ड्स है। सो लेट्स टेक इंट्रो फर्स्ट। इंट्रो में हमारा जो मेन फिंगर जो यूजर फिंगर स्टाइल से है, ऑब्वियसली ये प्लेक्ट्रम से नहीं बच पाएगा, और लेवल भी इसका थोड़ा इंटरमीडिएट एंड अबव है। साथ में गाना इसके साथ थोड़ा और मुश्किल है, मैंने भी बिना रिहर्सल के ही 2-3 बार बस प्रैक्टिस करके गाया है, सो थोड़ा इसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको। सबसे पहले थंब, हमारा वैसे फिंगर स्टाइल का रूल होता है 6-5-4 के लिए थंब, और इंडेक्स मिडिल और रिंग 3rd 2nd 1st रिंग के लिए। बट यहाँ पे हम लोग सिचुएशनल रूल को थोड़ा सा मोल्ड करेंगे, और 3rd स्ट्रिंग के लिए थंब को रखेंगे इंट्रो में। अब 3rd स्ट्रिंग थंब और मिडिल फिंगर इज गोइंग फॉर द, इंडेक्स भी यूज हो सकता है, बट आई एम फीलिंग मोर कंफर्टेबल विद द थंब हियर, ठीक है। सो थंब विद द मिडिल फिंगर, सो थंब एंड मिडिल फिंगर फॉर द 3rd and 1st स्ट्रिंग। सो लेट्स स्टार्ट। इसको यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग तैयार रखते हैं, और यहाँ पे अब हमारा लेफ्ट हैंड जो है, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 3rd finger on the 12th fret 3rd string and 1st finger on the 10th fret 1st string,
ये पहला स्टेप है और उस पर हम लोग ये सेकंड फिंगर और फर्स्ट फिंगर यूज कर रहे हैं और यहाँ पे ये हैमर ऑन हो रहा है हमारा थर्ड फिंगर से फर्स्ट स्ट्रिंग पे। सो ये बजाया और उसके बाद एक चाक। सो ये स्लैप होता ही रहेगा पूरे गाने में बहुत बार, और उसको मैंने क्रॉस से दिखाया हुआ है टैब्स में। तो उसके बाद 12 ऑन द थर्ड स्ट्रिंग, 12 ऑन द फर्स्ट स्ट्रिंग। सो टा टा टा, फिर से एक चक, देन 10। और रिदम को तो आपको सुन के समझना पड़ेगा, बहुत एग्जैक्ट मैं टाइम वाइज नहीं बता सकता इसको, 1 and 2 and में इट वुड बी कंफ्यूजिंग। सो 2 बार 10 विद द मिडिल फिंगर। सो फिर से चक, 12 10 12 12 थर्ड स्ट्रिंग, 10 फर्स्ट स्ट्रिंग, 12 थर्ड स्ट्रिंग एंड देन फिर से एक हैमर ऑन। तो जहां तक अभी हमने किया है उसको एक बार असेंबल करते हैं। मेरे इस समझाने के साथ साथ जब आप टैब्स को देखोगे जो मैं डाल रहा हूँ नेट पे इसी गाने के लिए, आपको क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। इफ़ यू आर टेक्निकली रेडी फॉर दिस सॉन्ग देन देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम। सो ग्रूव को पकड़ना बहुत जरूरी है इस गाने का। ये जो एक लहर चल रहा है गाने का ना, जो मोशन है उसको पकड़ने के लिए लॉट ऑफ टाइम आपको सुनना है इस गाने को और साथ में इस ट्यूटोरियल को समझना है। सो जहां तक हमने किया एक बार लास्ट बता देता हूं। यहां तक हमारा थर्ड और फर्स्ट स्ट्रिंग का ही काम चल रहा था। उसके बाद हम इस थर्ड और सेकंड और थर्ड स्ट्रिंग को एक एक ऊपर चढ़ा देंगे, यानी कि नाउ माय सेकंड फिंगर इज ऑन द फोर्थ स्ट्रिंग 12th fret and third finger is on the second string 12th fret. Now this time I'm playing 12 and now मेरे यहाँ पे भी ये सेट चेंज हो जाएगा, 3-1 की जगह 4-2. So thumb is coming on the fourth string and middle finger is coming on the second string. So I'm now playing 12-12 on the fourth and second string. Again a chuck. So this time, so 12 chuck, 12 12, दोनों ही 12 है फोर्थ और सेकंड स्ट्रिंग में। Then you come back 2 frets, फिर से एक chuck and then 10 10 इंडिविजुअली होगा फोर्थ स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग में 10 10 and again 10 10 एक साथ and slides up to 12th. सो जो इसके बाद का जो पार्ट मैंने बताया उसको एक साथ अब पूरा फर्स्ट लाइन एक साथ, यहाँ पे 12 चक 12 चक करके आ सकते हो, एक चक और डाल सकते हो यहाँ पे 12 चक 12 10 10 chuck, 10 10 individually and then 10 10 एक साथ slice up to 12. सेम चीज ये पूरा जो अब तक बजाया वही चीज थोड़ा सा रिपीट ही है आधा पार्ट, लेकिन इस बार हम ऐसे शुरू नहीं करेंगे। सो नाउ अगेन विल कम डाउन थर्ड स्ट्रिंग 12th fret एंड फर्स्ट स्ट्रिंग 12th fret. सो यहाँ पे हमने खत्म किया था, उसके बाद फिर इनको एक एक उतार देंगे स्ट्रिंग्स। So again 12 12 on the third and first string. So 12 12 एक साथ chuck, then third string 12, first string 12, again chuck, then अब ये फर्स्ट फिंगर आ जाएगा 12 की जगह, थर्ड फिंगर की जगह फर्स्ट स्ट्रिंग पे। So 10 and 12 एक साथ, so 10 12 एक साथ, then 10 अकेला फर्स्ट स्ट्रिंग पे, then chuck, then 12 on the third string, 10 on the first string, 12 on the third string again, and then 10 on the first string followed by hammer on. ये चीज हो रही है 12 10 12 10 hammer on. 10 तो फर्स्ट स्ट्रिंग पे है, 12 थर्ड स्ट्रिंग पे है। सो ये सेकेंड लाइन का हाफ हुआ। सो देन अगेन ये
12 12 ऊपर उठ जाएगा, यानी कि फोर्थ स्ट्रिंग और सेकेंड स्ट्रिंग, 12 12 12 12 12 एक साथ, फिर चक 12 12, देन 12 से 14 स्लाइड होगा एंड 13 ऑन द सेकेंड स्ट्रिंग. सो थंब से मैं बजा रहा हूँ फोर्थ स्ट्रिंग 12th को, स्लाइड करके 14 पे ले गया, देन सेकेंड स्ट्रिंग 13th फ्रेट, उसके बाद एक चक होगा और चक के बाद ये 12 वापस आ जाएगा एंड देन फिर नीचे वाला 12 सेकेंड स्ट्रिंग पे भी आ जाएगा, 12 12 एक साथ फोर्थ और सेकेंड स्ट्रिंग पे, और फिर 2 फ्रेट पीछे आ जाएगा, 10 10 एक साथ फोर्थ और सेकेंड स्ट्रिंग पे. Then next part of the intro comes. Up 8 on the second string, 9 on the fourth string. फिर चक, then again. So 8 9 एक साथ, फिर चक, फिर 8 9 फिर से, then ये फर्स्ट और सेकंड फिंगर एम्प्लॉय किया था मैंने. अब ये ऐसे थोड़ा स्लाइड करके 10th फ्रेट पे चला जाएगा फोर्थ स्ट्रिंग, और ये आ जाएगा सेकंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट, और ये स्लाइड करके जाएगा. सो इतना समझते हैं. जाके फिर वापस आ जाएगा 10 10 एक साथ एंड देन इंडिविजुअली 10 ऑन द सेकंड स्ट्रिंग. सो फिर चक, देन 10 on the fourth string, 10 on the second string and 8 on the first string. यहाँ पे स्टैकेटो स्टाइल में होगा थोड़ा सा, मतलब बजते ही रुक जाएगा. इतना समझते हैं. और फिर एक चक, उसके बाद यही 10 10 यहाँ पे था. अब 10 और 10 फोर्थ और सेकंड स्ट्रिंग पे स्लाइड करके 12 पे जाके फिर चक. उसके बाद ये फर्स्ट फिंगर थर्ड स्ट्रिंग पे 11th फ्रेट पे आ जाएगा. ये तो वहीं रहेगा 12th और 12th पे, सेकंड और थर्ड फिंगर फोर्थ और सेकंड स्ट्रिंग पे, और ये फर्स्ट फिंगर आ जाएगा थर्ड स्ट्रिंग के 11th फ्रेट पे. क्रोमेटिकली हम कॉर्ड मूव कर रहे हैं. इसकी थियोरीज गाने की मैं इतनी नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो. So 12 11 12 comes back 1 fret, the same shape, 3, और उसके बाद खाली ये नोट बजा सकते हो, दूसरी बार भी ये कॉर्ड बजा सकते हो एज यू विश, यू नो. कॉर्ड भी बजा सकते हो, कॉर्ड बजाना भी सही है. फिर चक, फिर 10 10 10 इंडिविजुअली ऑन द फोर्थ एंड सेकंड स्ट्रिंग, एंड अगेन स्लाइड्स अप टू 12th. थर्ड लाइन पूरा एक साथ स्लोली. प्लीज टैब्स को फॉलो करते हुए इस वीडियो को समझना, रोक रोक के, ऐसे ही हो पाएगा. बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बता नहीं सकता इसको मैं. उसके बाद फोर्थ लाइन, मैं लाइन वाइज इसलिए बोल रहा हूँ इस तरह से मैंने लिखा हुआ है टैब्स में. इंट्रो वाला पेज आपको देखना है टैब का इसमें, जो मैं अभी बता रहा हूँ. फिर से यहाँ पे आ गए 8 और 9. सो 8 9 एक साथ, चक, फिर से 8 9 एक साथ, फिर से ये थोड़ा सा स्लाइड करके 10 पे चला जाएगा, ये 10 पे नीचे आ जाएगा फ्रेट पे, फोर्थ स्ट्रिंग और सेकंड स्ट्रिंग, स्लाइड करके 12 पे, फिर से 10 10 वापस. सो स्लाइड 12 बैक टू 10, इंडिविजुअली 10 चक, 10 10 चक. सो ये थोड़ा लेट बैक चक आएगा, ठीक है. सो और अब 12 12 पे चले जाएंगे. इसके बाद 12 12
on the second and fourth and second string. यहाँ पे हमारा इंट्रो खत्म होता है. 12-12 एक साथ चक, फिर से 12-12 एक साथ, फिर से इंडिविजुअली 12th on the second string, और फिर ये नया शेप आता है 13th and 14th. 13th fret of the second string, 14th fret of the fourth string. So last line एक बार slowly. 8, 9 चक, 10 एक साथ. Part of the fourth line, ठीक है? And then you आगे चला जाएगा 12th पे, 12 चक, 12 यहाँ पे रुक जाएगा and then the song starts. Let's come to the verse. तो गाना जहाँ से शुरू होता है, अब यहाँ पे भी हमारा स्ट्रमिंग नहीं आ रहा है, यहाँ पे भी हमारा प्लकिंग और वो जो रिफ ही कह सकते हैं इसको हम. सो दिस द फर्स्ट पार्ट, ठीक है? किसी को सपना लगे तू, गाने को ना वर्स के जो एक स्मॉल सेक्शंस है उनको तोड़ना पड़ेगा रिफ के पार्ट के साथ. आई राइट द लिरिक्स एज वेल अबव द वर्स पार्ट जो मैंने लिखा हुआ टैब, सो दैट समझ में आए कि कितने पार्ट के लिए कितना बजना है. तो पहली बात तो ये पिकअप से शुरू हो रहा है. किसी को सपना में जाके शुरू होता है ये. किसी को सपना लगे तू, किसी को किसी को बहती हवा, किसी को बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ. इस तरह से गाना चल रहा है. सो लेट्स टेक द फर्स्ट पार्ट. 8 9 8 on the second string, 9 on the fourth string. इसको प्ले करके चक प्ले एंड देन 10 and 10 एक साथ on the fourth and second string obviously. 12 पे जाएगा, फिर वापस 10, दो बार 10 10 एंड फिर से दो बार 10 10 चक के बाद. सो किसी को सपना लगे तू, किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा. तो उसके बाद फिर 12 पे आ जाएंगे. किसी को बहती हवा. So 12 चक 12 फोर्थ और सेकेंड स्ट्रिंग में बार बता रहा हूँ. फोर्थ एंड सेकेंड स्ट्रिंग 12 चक 12 सिंगल 12 now. 12 चक 12 single 12 and then you change the position to 13th and 14th, like 14th on the fourth string, 13th on the second string. एक साथ फिर सिंगल 13th and then ये second finger on the 14th fret of the fourth string comes back to the 10th fret, goes to the 12th fret and gets back to the 10, and the third finger also comes on the second string and played together. किसी को बहती हवा तक का पार्ट है ये. किसी को सपना लगे तू, किसी को बहती हवा, किसी को नहीं, किसी को बस. आगे वाले पार्ट के लिए ये तैयारी है. किसी को बस बातों में करे पल में. This is what is happening is it's E minor 7 chord actually. 7 on the 5th string, 9 on the 4th string and 8 on the 2nd string. बातों में
कर पल में. This is the next chord which is F major. पल में यहाँ वहाँ. And उसके बाद ये सब कुछ पल में यहाँ वहाँ. ये नेक्स्ट कॉर्ड आ जाएगा. दिस इज द 9. ओके, ये तो मैंने बता दिया था E माइनर 7 वाला. उसके बाद ये F हो गया. यहाँ पे 8th फ्रेट, 10th फ्रेट, 10th फ्रेट, 5th, 4th एंड 2nd स्ट्रिंग. ये बजा के चक ये, एंड देन ये फर्स्ट फिंगर विल बी रिप्लेस्ड बाय द सेकंड फिंगर ऑन द 9th फ्रेट ऑफ द 5th स्ट्रिंग. ये आ गया. बजा के चक, फिर बजाया, और उसके बाद ये सिर्फ 10 और 10 बजाया इंडेक्स और मिडिल से 4th और 2nd स्ट्रिंग में. सो उसके बाद फिर चक, देन 9, 10, 10 और फिर से लास्ट में. काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन उस टैब के साथ देखोगे तो समझ में आ जाएगा. किसी को बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ. ठीक है. सेकंड टाइम में किसी के 100 झूठ सुन ले, किसी का सच भी गुनाह, किसी को बस यारों में करे हलचल सारा जहां. अब यहीं पे रुक जाएंगे. सो दिस 9, 10, 10 विल बी स्टॉप्ड हियर. सो विल कम टू द कोरस. सो करे बस यादों में करे हलचल सारा जहां. सो पहली बारी और दूसरी बारी में फर्क क्या हो रहा है? किसी को बस बातों में करे पल में यहाँ वहाँ. ये जो एक्सटेंड हो रहा था वो यहाँ पे सेकेंड टाइम में क्या होगा? किसी को बस यादों में करे हलचल सारा जहां. एंड कम बैक टू, you'll come to the chorus. यहाँ पे स्टमिंग पैटर्न हो रहा है. डाउन चक अप चक, डाउन चक अप चक. सी मेजर 7 कॉर्ड कैसे होता है? ये 5th स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, 4th string 5th fret, 3rd string 4th fret, और 2nd string 5th fret. This is C major 7. Ti amo, mi ti amo, tu ciao, E minor ciao hai, tu धूप है. Ti amo, mi ti amo, तेरे हजारों रूप है. कोई A minor 7 कोई समझा नहीं, जो भी. यहाँ पे ए माइनर भी यूज कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है. कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब. ए माइनर, सी मेजर, एंड देन बस खूब है. जैसे जी मेजर 7. डी भी लगा सकते थे, बट ये थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा. कोई समझा नहीं, जो भी है बस खूब है. Back to C major 7. यहाँ पे स्टॉप कर देंगे स्ट्रमिंग. Falling so crazy in love, ti amo, mi ti amo, tu ciao है, tu धूप है. Ti amo, mi ti amo, तेरे हजारों रूप है. या इसके बाद हमारा आ गया इंटरल्यूड वाला पार्ट. रूप है. बिल्कुल सेम टू सेम इंट्रो का फर्स्ट लाइन. ठीक है, इसलिए मैं नहीं बता रहा इसको, चेक कर लेना. और स्लो, एक बार स्लो बजा देता हूं. तेरे हजारों रूप हैं. अब इसका सेकेंड लाइन थोड़ा चेंज है, इसलिए बता रहा हूं. शुरुआत वही है. 12, 12 चक, 12, 12 इंडिविजुअली. देन ये 10 आ जाएगा, एंड 10 और 12 एक साथ. देन 10 अकेले, फिर चक,
12 10 12 10 से 12 हैमर ऑन, देन 12 12 एक साथ ऑन द फोर्थ एंड सेकंड स्ट्रिंग। चेक करने के बाद फिर ये 11 आ जाएगा थर्ड स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर से। ये वही क्रोमेटिकली हम पहले भी कर चुके हैं इंट्रो के टाइम पे, लेकिन ये थर्ड लाइन में आ रहा था इंट्रो में, ये यहाँ पे सेकंड लाइन पे आ रहा है। तीन एक एक फ्रेट करके सेम शेप को पीछे लाना है, चेक करके, एंड देन इंडिविजुअली सेकंड स्ट्रिंग 10th फ्रेट। सो 5 and 5 on the fourth and second string and 7 and 7 on the same चीज को 2 फ्रेट आ गया। अब यहां से थोड़ा सा टेक्निकली हम एक नई चीज कर रहे हैं। This is 6th string 3rd fret and 3rd string 2nd fret together। एक साथ शेप को नहीं लगाना, धीरे धीरे शेप बनेगा, पहले इस शेप को लगाना है और यहाँ पे हम पिंक की का हैमर ऑन करेंगे ऑन द 4th fret ऑफ द 3rd string। तो मेलोडी लाइन ये है लेकिन बेस हम जी दे रहे हैं। सो राइट हैंड क्या यूज कर रहे हैं, थंब और इंडेक्स। फिर ये दूसरी आवाज जो आई ये हैमर ऑन से आई, तो मैंने हैमर ऑन बनाया हुआ वहां पे, और उसके बाद ये थोड़ा सा कोजिट शेप है, डिफिकल्ट है थोड़ा सा। इसको हैमर ऑन के साउंड को मेंटेन करके हमें इस फिंगर को फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट पे प्ले करना है। सो ये फर्स्ट स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप और ये 3rd स्टेप। सो उसके बाद अच्छा इसको हम किससे ले रहे हैं, रिंग से ले रहे हैं, सेकंड से मिडिल से भी ले सकते हैं राइट हैंड में। और फिर इसको लगाए रखना है। नेक्स्ट जो प्लग होगा वो 6th और 3rd स्ट्रिंग ही होगा, लेकिन इस बार ये पिंकी की मतलब ये नोट आएगा इसमें 3rd स्ट्रिंग में। सो हैमर ऑन 3rd फ्रेट फर्स्ट स्ट्रिंग, फिर से 6th और 3rd स्ट्रिंग एक साथ, 3rd फ्रेट 6th स्ट्रिंग और 4th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 3rd फ्रेट, फिर चक। फिर हमारी फिंगर शेप पूरी चेंज हो जाएगी। 5th पोजीशन पे 6th स्ट्रिंग 5th फ्रेट और 3rd स्ट्रिंग 5th फ्रेट, ये एक साथ थंब और इंडेक्स, और फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 5th फ्रेट, फिर से ये एक साथ, फिर से फर्स्ट स्ट्रिंग 5th फ्रेट, फिर से ये एक साथ, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 5th फ्रेट। लेकिन रिदमिकली इसको समझ, ऐसे नहीं कि ये नहीं बज रहा है, ये ध्यान रखना है, ये समझना है हमें ग्रूव को सुन के। इसको मैं टेक्निकली और थियोरेटिकली 1 and 2 and करके समझाऊंगा तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ता 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 ता। सो यहां से एक बार लेते हैं। उसके बाद फिर यही 2 फ्रेट स्लाइड करके जा रहा है, 5 5 on the 6th and 3rd string to 7 7 on the 6th and 3rd string। एक साथ किया हमने, स्लाइड करके गए, फिर फर्स्ट स्ट्रिंग 7th फ्रेट, फिर 7 7 on the 6th and 3rd string, फिर से 7 on the first string with the ring finger राइट हैंड का, फिर 2 फ्रेट इसी चीज को पीछे लेंगे, 6th 3rd और 1st को एक साथ बजाएंगे स्ट्रिंग, और ये फ्रेट कौन सा है, 5th फ्रेट 6th स्ट्रिंग में, 3rd स्ट्रिंग में भी और 1st स्ट्रिंग में भी, फिर 4। सो यहां से लेते हैं। तो रिदमिकली सच में ये सुन सुन के ही समझना पड़ेगा। मैं पूरा स्लोली बजा देता हूं एक बार।
सो वापस यहाँ तक आए थे हम, फिर ये आगे चला जाएगा 8th फ्रेट 6th स्ट्रिंग और 9th फ्रेट 3rd स्ट्रिंग एक साथ, और ये सेकंड फिंगर फर्स्ट स्ट्रिंग 8th फ्रेट पे आ जाएगा, और फिर ये लास्ट नोट होगा हमारा, इंडेक्स फिंगर राइट हैंड से बजाएंगे, ये 3rd स्ट्रिंग 9th फ्रेट, और एक चक, एंड देन वी विल कम टू नेक्स्ट पार्ट. सो इस पार्ट को एक बार और स्लोली बजा देता हूं, बहुत स्लोली. एंड देन नेक्स्ट लास्ट लाइन ऑफ द इंटरल्यूड. ये तो बहुत आसान कॉर्ड है, E-7. इसको हम 7th फ्रेट ऑन द 5th स्ट्रिंग, 9th फ्रेट ऑन द 4th स्ट्रिंग and 8th fret on the 2nd string. प्ले किया, चक किया, फिर प्ले किया, फिर सिर्फ 2nd स्ट्रिंग के 8th फ्रेट को बजाया, एंड देन उसके बाद फिर हम ये शेप हमने ऐसे कर लिया. दैट मीन्स इंडेक्स फिंगर इज ऑन द 7th fret of the 5th string, third finger is on the 9th fret of the 4th string, little finger is on the 9th fret of the 2nd string. स्लाइड करके इसको एक एक फ्रेट आगे बढ़ा दिया सेम शेप, यानी कि अब 8 10 10 हो गया, 8 10 10. सो बजा के फिर 8th फ्रेट बजाएंगे, फिर 10 10 ये इंडेक्स और 4th और 2nd स्ट्रिंग पे, एंड देन फिर इस फिंगर को छोड़ देंगे. सो फर्स्ट फिंगर का जो बार है दैट विल प्ले द 2nd स्ट्रिंग का 8th फ्रेट. देन उसके बाद 10 से 12 स्लाइड करेंगे, 4th स्ट्रिंग को थंब से प्ले करेंगे राइट हैंड में, स्लाइड करके फिर ये हमारा बार आ जाएगा इंडेक्स फिंगर पे. ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है, ये हो जाएगा 10th फ्रेट पे. सो ये 10 से 12 स्लाइड करके गया, और ये आ गया 10th फ्रेट पे 6th स्ट्रिंग पे. उसके बाद ये जो बारिंग करा हुआ है मैंने, ये 10th बेस बजाने के बाद 4th स्ट्रिंग 12th फ्रेट और 2nd स्ट्रिंग 10th फ्रेट को एक साथ प्लग करना है. इसको हम करेंगे इंडेक्स और राइट हैंड के इंडेक्स और रिंग से 4th और 2nd स्ट्रिंग पे. फिर से बेस, फिर से ये दोनों एक साथ, और यहाँ पे हैमर ऑन, फिर से वही 10 और 12 एक साथ, और फिर हैमर ऑन टू द 12th फ्रेट ऑफ द 2nd स्ट्रिंग, और फिर ये पीछे आ जाएगा 2 फ्रेट, और यहाँ पे ये 2nd फिंगर आ जाएगा 9th. तो 9th फ्रेट ऑन द 5th स्ट्रिंग, 10th फ्रेट ऑन द 4th स्ट्रिंग एंड 10th फ्रेट ऑन द 2nd स्ट्रिंग. ये हमारा लास्ट कॉर्ड एंड हो रहा है. उसके बाद ये स्लाइड करके अब हम कोरस 2 पे चलेंगे जो ब्रोकन कॉर्ड्स पे है, तो उसमें मैं आता हूँ बाद में. एक बार ये वाला पार्ट पूरा, सेकेंड वाला जो 4th लाइन था हमारा इंटरल्यूड का, उसको समझते हैं. लास्ट स्लोली बजाऊंगा.
Clear? Please follow the tabs. It's very difficult for me also to explain every single thing here rhythmically and note wise. इसके बाद हम आते हैं कोरस वाले पार्ट पे. कोरस में जो कॉर्ड्स है वो E माइनर 7 पहला है. कभी कभी लगी पहला कॉर्ड. 6th string open, 4th string 5th fret, 3rd string 4th fret, 2nd string 5th fret. ये E माइनर 7 कॉर्ड बनता है. कभी लगी रातों में मैं, ये एक्चुअली D कॉर्ड है, लेकिन D का जो ये A नोट हम ये वाला भी ले रहे हैं, ये भी ले रहे हैं. ठीक है. कभी लगी रातों में मैं, उसके बाद ये G, ख्वाबों से बात, ये G हो रहा है. बातें करूं कभी लगे, ये A माइनर कॉर्ड है. बार में A माइनर कॉर्ड होता है, उसको हमने यहाँ पे हाफ बारिंग कॉर्ड बनाया है. सुबह उन्हीं, ये 2 फ्रेट आगे चला गया तो B माइनर. ख्वाबों को मैं काबू, इस बार C मेजर हो गया. B माइनर से 1 फ्रेट आगे गए तो C मेजर हो गया. ख्वाबों को मैं काबू, ये C मेजर का पूरा शेप होता है बार में. ख्वाबों को मैं काबू करूं. Now this can be also called as a D minor with a F bass, या फिर F6 भी बोल सकते हैं. उसके बाद this is 1 on the 6th string, 0 on the 4th string, 2 on the 3rd string, 3 on the 2nd string. Then ये सेकंड फिंगर ऊपर आ जाएगा F sharp पे. This is a D major with the F sharp bass, and then this A minor. कभी लगे रातों में मैं ख्वाबों से बातें करूं. सुबह उन्हीं C मेजर, ख्वाबों को मैं काबू करूं. पार्ट्स में तोड़ के, जैसे कभी लगे, इसके लिए E माइनर 7. रातों को मैं ख्वाबों से बातें में A माइनर 7 आ जाता है. इस तरह से समझना पड़ेगा. बातें करूं सुबह में B माइनर. सुबह उन्हीं ख्वाबों को मैं काबू में C मेजर हो गया. करूं. इसके ये ब्रोकन कॉर्ड वाले पार्ट में आ गया. इसके बाद फिर सिंपल स्ट्रमिंग में आएगा. कभी लगी तारों से भी डाउन चक अप चक अप वाला पैटर्न आ जाएगा. कभी लगी तारों से भी ऊंची उड़ाने भरूं. कभी B माइनर बादलों से जेबे भरूं. अब सारे बुनूं तेरे लिए. यहाँ पे G वही सारे कॉर्ड से G मेजर 7 हो गया. Falling so crazy in love, ti amo तारे गिनूं तेरे लिए. ti amo सारे चुनूं तेरे लिए. वापस वही रिफ में आ जाएंगे और इस तरह से फिर इसके आगे गाना प्रोग्रेस होता है. थैंक यू. Do lot of hard work to grab this song. Thanks a lot.